अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहसिन भाई, आप रायचूर से आते थे, आ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा ये मिलना आते जाते रहते हैं। तो आप अपनी उलझने मुझे पूछते हैं, मैं मेरी उलझने आपको पूछता हूँ। कल 12 तारीख को विजयनगर डिस्ट्रिक्ट के कूडलगी में एक प्रोग्राम हुआ। वो कर्नाटका मुस्लिम संघ के अहदेदारों ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हर धर्म के लोगों को बुलाया गया था और माइनॉरिटी के 25 नुकात की मांग रखे थे। उसमें जो है इस स्टेट के उनकी या तो मजबूरी थी, या तो जानबूझकर नहीं आए, या फिर वो कर्नाटका मुस्लिम संघ के जो अहदेदार हैं उनके सवालात कुछ तगड़े थे। उसका जवाब देना नामुमकिन था, या तो तजाद पैदा होने के ख्याल थे। ऐसे हालात से किस लिए नहीं आए उसकी वजह वही बताएंगे, या तो मुंतजिम बताएंगे। लेकिन मुझे जो अफवाहें मिल रहे हैं, चंद हजरात वो प्रोग्राम सक्सेस हुआ कर बोल रहे हैं और चंद हजरात जो है फेल हुआ कर बोल रहे हैं। तो उनका मामला फेल हुआ सक्सेस हुआ वो उनका मामला है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, आज के हालात में मुसलमानों के 10 MLA हैं, जिसे सरकार में कांग्रेस में ही, ये भी एक बेहतर समझता हूँ, क्योंकि पहले 7 थे। आने वाले दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में क्या है, 33% का लेडीज़ रिजर्वेशन बिल पास करिए। वो 2027 में अमल में आ रहा है। जब अमल में आया तो अक्सर मुसलमानों के इलाके जो हैं वो लेडीज़ के रिजर्वेशन हो जाते हैं। तो ऐसे हालात में हमारे मर्द हजरात, जिस तरह एल ए बशीर कर्नाटका संघ के सदर और हाईकोर्ट के वकील अपने साथियों को लेकर कूडलगी में जो प्रोग्राम करे, तमाम मज़ाहिब के लोगों को लेकर उनको इज्जत भी दिए और अपने माइनॉरिटी के 25 नुकात उनके सामने रखे, जिसकी वजह से गैर कौम के कई लोग जो है ना, नॉन मुस्लिम कई लोग जो है, उनको बशीर भाई को कूडलगी सित में जो लोग जलसे में शरीक थे, डाइस पर शरीक थे, उनको सम्मान किया गया, हर वो चीज़ की गई, उसके बावजूद उनका पेट नहीं भरा। हिरसल दुनिया अजाबल मौत बोलकर एक कहावत है। हरिस थे वो, उनकी हिरस सिर्फ और सिर्फ हम बुज़ुर्गों से सुने हैं, उनकी हिरस खबर की मिट्टी ही बुझा सकती है। मुझे बुलाया, आपने सम्मान किया, मुझे इज़्ज़त दी, बिठाए जलसे में, वही उसका मैं एहसान मानना। कोई मायने नहीं रखते। आपके दिल में अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के, अपने रियासत के, अपने ज़िले के, अपनी कौम के, अपनी समाज के, अगर उनमें ज़रा बराबर भी दर्द हमदर्दी रहती तो ये अल्फाज नहीं बोलते। इस वास्ते कि आज हमारे पास क्या है, तमाम लोगों में, किसी भी मज़हब के तमाम लोगों में चीदा तब अफरा तफरी फैली हुई है, एक दूसरे से मिलने को तैयार नहीं है। ख़ासकर मुसलमानों में, ख़ासकर मेरे देखने में आता है, मुसलमानों में एकजहती नहीं है। एकजहती इस वास्ते होना है कि हम हमारे पड़ोसी का हक़ अदा करें, रिश्तेदारों का हक़ अदा करें। हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस रियासत में रहते हैं, उसका भी हक़ अदा करें। ऐसा छोड़कर ख़ुद के लिए सेल्फिश हो गए हैं। ऐसे में किसी को कोई इज़्ज़त दे नहीं सकता, किसी की हिर्स ख़त्म नहीं हो सकती। हमारे को ये तादाद में 33% जो रिजर्वेशन आने जा रहा है, उससे तो मुसलमानों को, ख़ासकर मर्द हज़रात को तकलीफ़ होती ही है। औरतों को दे देंगे, औरतें हैं ना जीतेंगे नहीं, हमारे औरतें भी नहीं जीतेंगे, दूसरे औरतें जीतेंगे। दूसरा, मर्द हज़रात की सीटें कम हो जाएंगी। और ऐसे अगर दिए भी सीट या हमारे को इलेक्ट करे, भाई ये कॉन्स्टिट्यूंसी से आप लड़ना बोलकर, तो वहाँ पे हमारी तादाद नहीं रहती। ऐसे माहौल बना देते, ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी बना देते जहाँ जीतना नामुमकिन रहता, ऐसे में देते। लिहाजा हमको अल्लाह ही तौफीक देना
कि हम कौम की मिल्लत की खिदमत करें। ये जज्बे से हमें काम करना चाहिए, ना कि हमारे इज्जत मान मर्यादा को लेकर चलना चाहिए। ऐसे हमें उनके दिलों में घर बनाना चाहिए। घर कब बनता है? जब बनता है जब उनकी खिदमत करें, उनका काम करें। हम क्या है, चंद पैसों के लिए काम कर रहे हैं। हम दर्द से, खिदमत करने के गर्ज से काम नहीं कर रहे, सिर्फ पैसों के खातिर काम कर रहे हैं। ऐसे में हमारा जीतना मुमकिनात में से नहीं है। जैसा आपने कहा 22 थे, 23 थे, 10 पे 23 थे, 7 हुए कभी। अब आने वाले दिन में वो 10 में भी है ना 5 कहाँ होंगे, ये मेरे को खदशा है।